आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा अमन चिल्ड्रंस स्कूल मालीघाट में शैडो गवर्नमेंट के उप मेयर आनंद पटेल की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। अध्यक्षता संबोधन में आनंद पटेल ने बताया कि देश की आजादी 75वें वर्षगांठ का मतलब 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष की उपलब्धियां, 75 वर्ष में एक्शन और 75 वर्ष का संकल्प शामिल है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशील इतिहास को जानने की विशेष पहल है। मुख्य अतिथि जन विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार के संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया कि देश में आजादी की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक तमाम आंदोलन की मिसाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का नाम देश के ऐसे शख्स के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन तथा व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की। उनका नाम लेते ही एक साथ उनके बारे में लोगों के मन में कई छवियां उभरती है। जयप्रकाश नारायण अत्यंत समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक थे। सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था के संयोजक लोक कलाकार के अनूठे के नगीना गीत के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के लोक नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांता देवी, धीरज कुमार, बबीता ठाकुर, आदिति ठाकुर, शिवम कुमार, कन्हैया कुमार शामिल थे। इस अवसर पर अमन चिल्ड्रन स्कूल के संचालक अनिल कुमार ठाकुर को आजादी का अमृत महोत्सव का स्मृति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हम लोग अहिंसक आंदोलन करेंगे, हम लोग अनशन करेंगे, विरोध करेंगे और सत्याग्रह करेंगे और इसके माध्यम से देश को आजाद कराएंगे। गांधी जी, महात्मा गांधी समझते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर हिंसक आंदोलन करेंगे, हत्या की राजनीति करेंगे तो हम जितना भी हिंदुस्तान के आम आवाम है वो मारे जाएंगे। हम अंग्रेज के योग के अंदर में जो हथियार था उससे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए गांधी ने सत्याग्रह की रास्ता चुना और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी लोग जो क्रांतिकारी हुए वो लोग हिंसक आंदोलन में, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। क्या था? हिंदुस्तान को आज़ाद कराना दोनों का मकसद था, एक हिंसा के तरीके से और एक अहिंसक तरीके। लेकिन हिंसा के तरीके से आज़ादी नहीं दिलाया जा सकता था, इसलिए अहिंसक आंदोलन गांधी को करना पड़ा। और गांधी जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है अपने शरीर पर ही किया, वो समाज या जनता को प्रभावित नहीं किया। पहले खुद अपने शरीर पर किए और इसके बाद जो है उसको लागू किए, उसको सोच के, समझ कर, परख करके चीज़ों को लागू। लेकिन आज का जो शासक है वो शासक, आज का जो शासक है वो डायरेक्ट चीज़ों को लागू कर रहा है। इसलिए इसका प्रभाव आज हर मानव समाज, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मतलब युवा हों या बुजुर्ग हों, सभी समाज पर इसका प्रभाव। आज सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान द्वारा मालीघाट में अमन चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और आज़ादी के स्वतंत्रता में जो है जो हमारे महापुरुषों का जो भूमिका थी उसके बारे में चर्चा की गई। बच्चे से लेकर के युवाओं तक उनके बारे में जाने और विशेष तौर पर जो हमारे जो लोक नायक रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर शैडो गवर्नमेंट के उप मेयर आनंद पटेल जी, जन विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में
चर्चा की और इस आज़ादी के 75वें महोत्सव के अवसर पर लोगों से अपने महापुरुषों के बारे में जानने को लेकर के अपील किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, एही माटी के महात्मा गांधी, 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 राष्ट्रपिता के मिलल सेहरा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक पर एक नायकों की विशेष भूमिका रही है और हम उन लोक नायकों को भी हम लोग याद कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मैं सुनील कुमार, लोक कलाकार, संयोजक, सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान।